अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया जहाँ से पिछला व्लॉग एंड किया था। और पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम लोग जो है वो खानेवाल आए हुए थे। ये नेक्स्ट डे है, रात हम लेट पहुँचे थे तो फिर बस खाना शाना खा के सो गए थे। अभी उठे हैं, यहाँ पे कपड़े वगैरह प्रेस कर रही हूँ फ्रेश होने के लिए। और उसके बाद हम लोग जो है वो उधर जाएंगे बाजी वगैरह की तरफ, क्योंकि सारी फैमिलीज़ मेरे इन लॉज की खानेवाल में ही रहती हैं। मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो अभी मैं अबिहा के कपड़े प्रेस कर रही हूँ और मैंने अपना वो ब्लू वाला प्रेस किया है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, जो मैंने अभी स्टिच करवाया था ना लास्ट टाइम। तो ए लाइन मैंने बनवाया, बहुत ही प्यारा ड्रेस स्टिच हुआ है। तो अभी आगे ये शर्ट ली थी मैंने रेडीमेड, ये भी खद्दर की है। तो इसको ये वाला ड्रेस जो है ना वो पहनाती हूँ। तो बस यहाँ पे तैयार श्यार हो के बच्चे भी हमारे साथ ही जा रहे थे, तो हम लोग बाजी की तरफ जा रहे थे क्योंकि हम लोगों ने ना वो रखा था, डिनर रखा था। क्योंकि जब हमने गाड़ी ली थी ना तो हमने खाना नहीं खिलाया था मेरे इन लॉज में। तो इसके अलावा मैंने अपने मायके में भी नहीं खाना खिलाया और उनको तो अभी तक नहीं मैंने खिलाया। तो मैंने कहा चले पहले इधर खिला देते हैं, बाद में उधर भी खिला देंगे। तो मैंने यहाँ पे खाना शाना रेडी करना था, तो हस्बैंड को भेजा हुआ था, ये सारा सामान वगैरह ले आए थे यहाँ पे। और मैंने सेवइयाँ मंगवाई थी, मीठे में सेवइयाँ बना रही थी, ड्राई वाली जो होती हैं ना। साथ में कौरमा और इसके अलावा पुलाव, चिकन पुलाव बनाना था। तो सब्ज़ी वगैरह और बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इकट्ठी मंगवा ली थी। तो बस अभी मैं निकाल रही हूँ। मैंने ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं बनाई क्योंकि माशाल्लाह खाना ज़्यादा बनाना था, तो फिर मैंने कहा अगर वीडियो बनाने लग जाऊँगी तो फिर खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो बस अभी मैं निकाल ही रही थी चीज़ें। और मैंने यहाँ पे 2 केजी चिकन मँगवाया था, 2 केजी चावल मँगवाए थे, 5 केजी चिकन मँगवाया था। क्योंकि 3 केजी की चिकन कढ़ाई बन रही थी कोरमा, और 2 केजी चावल और 2 केजी चिकन डाल के ना पुलाव बनाना था। तो यहाँ पे मेरी देवरानी मेरे साथ लगी हुई थी, वो कढ़ाई बना रही थी और मैंने कहा चले मैं चिकन पुलाव बना लेती हूँ। तो क्योंकि रात का टाइम था ना तो लाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती बाजी के घर पे। क्योंकि मेरे घर में इतनी ज़्यादा लाइट तो इस वजह से है ना कि मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाई। तो बस यहाँ पे पुलाव बन रहा था, साथ में कढ़ाई बन रही थी और इसके अलावा बाजी की बेटी ने यहाँ पे सैलड वगैरह कट कर लिया था। तो ये मेरी देवरानी ने बनाई थी कढ़ाई, बहुत अच्छी मज़े की बनी थी। और सेवइयाँ फिर हमने बाजी से बनवाई थी क्योंकि जो बड़ी बाजी है ना, मेरी बड़ी नंद है ना, वो बहुत अच्छी सेवइयाँ बनाती हैं। तो फिर हम हर दफ़ा उन्हीं से कहते हैं कि आप ही बनाएं, वो बहुत अच्छी बनाती हैं, भून के बड़े ज़बरदस्त तरीके से बनाती हैं। मुझे मुझे नहीं बनानी आती वैसी। तो बस यहाँ पे पुलाव हमारा रेडी हो चुका था, कढ़ाई भी रेडी हो चुकी थी। और आप लोग उतनी देर में जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट और फॉलो भी कर लिया करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो बस यहाँ पे खाना शाना लगा दिया था, तो सारी फैमिली मिलके यहाँ पे खाना शाना खा रही है। तो मैंने सोचा कि वापस जाएंगे ना तो फिर अपने मायके वालों को भी दूंगी दावत, उनको मैंने अभी तक गाड़ी का नहीं खिलाया। तो एक दावत तो हो गई, अब एक रह गई है, वो भी देखते हैं कब होती है। बीच में दरअसल अस्मा की शादी भी आ गई है ना, अब शादी के बाद ही रखूँगी। तो बस यहाँ पे हम वापस जा रहे थे, नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है। हम लोग संडे को गए थे और वापसी हमारी वेडनेसडे को आई थिंक हम वापस आ गए थे। तो बस यहाँ पे हमारा सफ़र शुरू हो चुका था और ये देखिए रेलगाड़ी जा रही है। वी बहुत एक्साइटेड हो रही थी इसको देख के। तो यहाँ से जब गुज़रे ना, मुझे अपना बचपन याद आ गया कि बचपन में हम लोग इस जगह पे रहते थे। ये वाले एरिया में रहा करते थे। ये मियाँ चन्नू है, शायद आपको याद हो। जो व्लॉग देख रहे हैं उनको समझ आ गई होगी, ये मियाँ चन्नू से हम लोग गुज़रे थे। क्योंकि मेरे अब्बू भी आए हुए थे ना मियाँ चन्नू, तो उनको वहाँ से पिक करना था और कुछ सामान वगैरह लेना था, तो वो सारा कुछ लिया और फिर बस हम निकल पड़े। रास्ते में हमने मूँगफली ली, साथ में अमरूद लिए। तो वो बस खाते-खाते, और रास्ते में आपको पता है इस तरह की चीज़ें मिल जाएँ तो सफ़र अच्छा हो जाता है। बस फिर लेट नाइट ही हम पहुँचे थे और फिर अस्मा और छोटी भाभी ने खाना वगैरह रेडी किया हुआ था, वो खाया। उसके बाद फिर घर वापस आ गए। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। आज का व्लॉग ना काफ़ी दिनों का ही इकट्ठा जमा पड़ा हुआ हुआ था, वो सारा इकट्ठा करके आपको दिखा रही हूँ। अभी सुबह का टाइम था, क्योंकि जब घर वापस आते हैं आपको पता खाने में कुछ नहीं होता ना, आटा होता है रोटी बनाने के लिए, ना सांडी पकी हुई होती है। जब आप कहीं टूर पे जाते हैं, छुट्टियां गुजारने जाते हैं, तो सारे काम फिर जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। तो बस सुबह जल्दी उठ गई थी, मैंने जल्दी जल्दी फिर आटा गूंदा और सब्ज़ी मंगवाई। मैंने कहा जल्दी से नाश्ता वगैरह तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने सब्ज़ी निकाली और अभी मैं हांडी बनाने लगी थी। और मैं अपना ब्रांड का ही देसी घी यूज़ करती हूँ अपने खानों में भी
और आजकल आप लोगों को पता है कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो हमने विंटर की और इसके अलावा न्यू ईयर की ना डिस्काउंट ऑफ़र लगाई हुई है, तो आप लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जल्दी से ऑर्डर कर लें और हम लोग गारंटी के साथ आपको पता देसी घी जो है ना वो देते हैं। किसी किस्म की इसमें कोई मिलावट नहीं, आप कहीं से भी टेस्ट वगैरह लेबॉर्ट्री में चेक करवा लें या कोई भी टेस्ट कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देसी घी प्योर है 100%। तो नंबर मैं लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और यहाँ पे भी लगा रही हूँ, आप ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्काउंट प्राइस जो है ना ये सिर्फ़ न्यू ईयर के लिए लगाया हमने भी, क्योंकि हर कंपनी लगा रही थी तो हमने सोचा कि हम भी थोड़ा-सा डिस्काउंट दे देते हैं। तो घर में मैं देसी घी जो है ना रोटियों पे भी मैं अपना ही ब्रांड का यूज़ करती हूँ और इसके अलावा मैं हांडी में भी यही यूज़ करती हूँ। इससे हांडी का मज़ा दुबाला हो जाता है। आप कभी देसी घी में हांडी बनाएँगे ना मेरे ब्रांड के देसी घी की, इतनी प्यारी खुशबू आती है कि बस आपकी हांडी को 4 चाँद ही लग जाएँगे। इतना टेस्ट उसका अच्छा है माशाल्लाह से। तो आज मेरा ना ये पार्सल भी आ चुका था और ये मैंने ना कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी जाने से पहले, तो वो मेरे वापस आते तक ना आ चुकी थी। ये मैंने टर्कमेनिस्तान से ना कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाई थी, तो चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक तो मैंने इनकी ना वायरल प्रोडक्ट मंगवाई थी, ये केटल। ये ग्लास की बनी हुई है और इस पे आप चाय बना सकते हैं। मिनटों में चाय बन जाती है, वो भी कमाल की। तो अभी मैं ये प्रोडक्ट्स भी यूज़ करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। हम चाय भी बनाएँगे और इसके अलावा मैंने मंगवाया था एक बाउल मंगवाया था जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। सबसे पहले केटल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसका स्टेनर भी अंदर ही लगा हुआ है। आपको चाय जो है ना वो स्टेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस केटल में। इसको डायरेक्ट आप चूल्हे पे रख के पका सकते हैं। इसकी ख़ास बात ये है। तो मैं आपको ना पका के भी दिखाऊँगी चाय। व्लॉग को फुल वॉच कर लिया करें, छोटा-सा व्लॉग होता है, लाइक शेयर भी किया करें। और साथ में ये पॉट मैंने मंगवाया था, ये भी गिलास का है और ये बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा है। ये भी इनकी वायरल प्रोडक्ट है, शीशे का है ये भी और इसको भी डायरेक्ट आप स्टोव पे रख के ना इसमें कुछ भी बना सकते हैं। आप सूप बना लें, आप नूडल्स बना लें, स्पेगेटी बना लें, बच्चों को जो मर्ज़ी बना दें, बच्चे खुश हो जाएँगे। तो ये भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। और मज़े की बात ये है कि इनके हैंडल जो है ना वो गर्म भी नहीं होते जब आप इनको चूल्हे पे रखते हैं। तो साथ में मैंने ये स्पून्स मंगवाए थे, इनकी मुझे ना ज़रूरत थी। ये वुडन स्पून्स हैं, स्पाइसेस के लिए ना ये चाहिए थे। तो ये 6 स्पून्स जो है ना ये भी मैंने साथ में ही ऑर्डर किए थे। और इसके अलावा मैंने चॉपस्टिक्स मंगवाई थी, ये भी आपको दिखाती हूँ। वैसे ये ना मुझे यूज़ करनी नहीं आती, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ना इससे जो है ना इसको सीखूँगी, इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। ये स्पून और फ़ोर्क की बात नहीं मैं कर रही, ये चॉपस्टिक्स जो है ना इनकी बात कर रही हूँ। ये चाइनीज़ वगैरह जो यूज़ करते हैं ना। और ये वुडन स्पून भी मुझे चाहिए था, फ़ोर्क भी मुझे चाहिए था, इसकी बहुत ज़रूरत थी। ये भी मैंने इन्हीं से ऑर्डर किया था। अच्छा, मैं इनका ना नंबर भी शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे, आप भी इनसे ना इनकी प्रोडक्ट्स जो है ना वो ऑर्डर कर सकते हैं। इनके पास सिर्फ यही चीज़ें नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत पसंद आएँगी। इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अमेज़िंग हैं। तो ये पॉट है, ये देखिए कितना खूबसूरत सा है। तो दरअसल ना अबिहा की बर्थडे भी है आज और हमने अबिहा की बर्थडे इस दफ़ा ना सेलिब्रेट नहीं की। तो वो ना बड़ी नाराज़ सी हुई हुई थी कि मेरी बर्थडे नहीं किसी ने मनाई। तो मैंने सोचा कि इसकी ना आज पसंद की डिश बनाऊँगी और ये जो मैंने पॉट मँगवाया ना इसी के अंदर ही बनाऊँगी, खुश हो जाएगी वो। तो अभी स्पाइसेस के अंदर फिर मैंने ये सारे स्पून जो मंगवाए थे ना वो इसके अंदर रख दिए। अच्छा, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी की गारंटी है क्योंकि मुझे इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी लगी हैं। तो मैं इनका नंबर वगैरह शेयर कर रही हूँ, आप ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा। इनका पेज, फेसबुक पेज भी आप इनका विज़िट कर सकते हैं, कमेंट में मैं लिंक लगा दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। और इसके अलावा आप इनके व्हाट्सएप पे भी जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। सुबह सुबह बारिश हो रही है आज, तो वाइट देखते हैं। वाह, वो देखो फूल बेचारा टूट गया, पौधों ने भी नहा लिया है। ये हमारी पालक बड़ी हो गई है, ये देखिए। इसको तोड़ के ना आज पकोड़े बनाते हैं, बारिश हो रही है। कितनी प्यारी बारिश लग रही है। आज तो मौसम इतना खुशगवार था ना, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी सी। और फिर मैं जब अंदर आई हूँ फिर तेज़ बारिश शुरू हो गई। अभी हल्की हल्की हो रही थी, मैंने बाहर जाकर नज़ारा लिया। और अभी मैं ना यहाँ पे अंडे निकाल रही थी, देसी अंडे मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। कह रहे थे मुझे तो देसी अंडा ही बना के दिया करो, मुझे दूसरे अंडे नहीं अच्छे लगते। और मैं अभी अंडे निकाल ही रही थी तो देखा दूध उबल के गिर गया। हालांकि मैंने हल्की सी फ्लेम पे रखा हुआ था। दूध के साथ ना हमेशा ऐसे ही होती है। और अभी आगे काम चेक करें, इसने ना मास्क लगाया वो खुद ही बना के ना टिशू का। बस फिर दूध उतारा और जल्दी से स्टोव को साफ़ किया, क्योंकि इसको साथ ही क्लीन ना करे तो बाद में ना ये जम जाता है। तो मैंने कहा चलो इसकी सफाई कर लेते हैं पहले।
और फिर बीहा को सरप्राइज़ देने के लिए ना अभी मैंने उसको ट्यूशन भेजा हुआ है। तो बीहा की टीचर कह रही थी कि बीहा के ना ट्यूशन पे भी हम ना सेलिब्रेट करेंगे, तो फिर मैंने कप केक्स कैंडीज़ वगैरह लेके भेजी थी ट्यूशन पे। तो मैंने कहा इसके आते तक ना मैं जल्दी जल्दी से नूडल्स बना लूँगी, खुश हो जाएगी, ये स्पेगेटीज़। तो जी ये जो नया पॉट मंगवाया था ना, इसी के अंदर ही मैं बना रही थी। तो सबसे पहले नमक और ऑयल डाल के ना मैंने स्पेगेटी रख दी थी बॉयल होने के लिए, और साथ में ये चॉपस्टिक के साथ ना मैं कोशिश कर रही थी इसको हिलाने की, लेकिन ये चॉपस्टिक्स जो है ना मेरी बात ही नहीं मान रही थी, क्योंकि मुझे ये अभी यूज़ करनी नहीं आती, लेकिन ये है कि मैं यूज़ करूँगी तो इंशाल्लाह आ भी जाएंगी। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे स्पेगेटी बॉयल हो रही है। तो अभी इसके अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया ना, आप कुछ भी बना सकते हैं, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। तो बस अभी डाल देते हैं, इसको निकाल लेते हैं, स्ट्रेन कर लिया था मैंने। फिर मैंने थोड़ा ऑयल डाला और उसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया। चिकन को ना छोटे-छोटे पीसेस किए थे, और ये जो मैंने वुडन स्पून मंगवाई थी ना, मैं इसी को यूज़ कर रही थी इस पैन के लिए। ये बहुत मुझे परफेक्ट लगी इस पैन के लिए। ये जो मैंने बाउल सा मंगवाया ना शीशे का। फिर मैंने इसमें नमक डाला, थोड़ा-सा और काली मिर्च का पाउडर डाला, और इसको थोड़ा-सा भून लिया। और इसके अलावा मैं इसमें ना टमाटो पेस्ट भी डालती हूँ, इससे सॉसी सी बनती है बहुत मज़े की। टमाटो पेस्ट डाल के तो बस मैं इसको ना थोड़ी देर कवर करके छोड़ दूँगी। क्योंकि मैं ना टमाटो सॉस के साथ बनाती हूँ, तो वो बहुत मज़े की बनती हैं इस तरीके से। उसके बाद थोड़ा-सा सोया सॉस डाल दिया, थोड़ा-सा सिरका डाल दिया है, और बस इसको मिक्स करके ना थोड़ी देर कवर कर दूँगी ताकि चिकन गल जाए। फिर मैंने इसके अंदर जो है ना वो डाल दी थोड़ी-सी वेजिटेबल्स, वैसे भी है इतने शौक से नहीं खाती, और मैं इसको ना कपड़े से पकड़ रही थी। बाद में मुझे पता चला कि इसको ना हाथ लगा सकते हैं ढक्कन को, ये ना गर्म नहीं होता, और इसके हैंडल भी गर्म नहीं होते। क्योंकि ज़ाहिर है आप एक्सपीरियंस करते हैं फिर ही आपको चीज़ का पता चलता है ना। तो फिर मेरा ये एक्सपीरियंस हो गया कि आप ढक्कन को जब मर्ज़ी उठाएँ रखें, आपके हाथ नहीं जलेंगे, क्योंकि ढक्कन गर्म ही नहीं होता। और इसके अलावा इस पोर्ट के जो हैंडल्स हैं वो भी गर्म नहीं होंगे, आप इज़िली उठा के। तो मैं भी इसके जो हैंडल्स थे ना उनको बार-बार कपड़ों से पकड़ रही थी, मैंने कहा ये ना हो मेरा हाथ ही जल जाए। लेकिन ये चीज़ बाद में एक्सपीरियंस की मैंने कहा ये तो बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है फिर तो। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी स्पेगेटी रेडी होगी। अच्छा, इनका नंबर ना मैं कमेंट के साथ भी लगा रही हूँ, ये फ़ेसबुक पे जो कमेंट आते हैं ना उसके साथ लगा रही हूँ, क्योंकि ये व्लॉग मेरा फ़ेसबुक पे भी आएगा, यूट्यूब पे भी आएगा, और इसके अलावा यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका नंबर लगा दूँगी और कमेंट के साथ भी पिन कर दूँगी। तो चलें फिर बनाते हैं चाय भी। ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चाय बनाने के लिए मैंने केटल रखी है, इसमें दूध डाला है, और साथ में मैंने इलायचियाँ और चाय की पत्ती डाल दी है, और इसके अलावा ना इसमें मैं चीनी भी डाल दूँगी। अच्छा, आपने सारी चीज़ें ना ये स्ट्रेनर है ना इसके अंदर डाल के तो बस हल्की फ्लेम पे रखना है, और इसको आप इज़िली पकड़ सकते हैं। ये देखिए आपके सामने उबलती हुई चाय पकड़ रही हूँ मैं केटल से, इसके सॉरी इसके हैंडल से। तो ये बिल्कुल भी मेरे हाथ नहीं जल रहे, ये देखिए ना चाय बॉयल हो रही है। और ये स्ट्रेनर के अंदर आपकी चाय की पत्ती भी रह जाएगी, आपकी इलायचियाँ जो भी आप डाल लेंगे, मसाला चाय अगर बना रहे हैं वो भी। तो बस इसको फिर पकाएँ अच्छे से, और उसके बाद आप इसको कप में डालें और एंजॉय करें। और आपको पता है शीशे के पॉट्स में खाना बनाने का अपना ही मज़ा है। लेकिन ये आपने लो फ्लेम पे बनाना है, नहीं तो फिर केटल से चाय बाहर आ जाएगी। तो उस दिन याद है आपको, हम आज़म मार्केट गए थे शॉपिंग करने, तो घर आके ना फिर मैंने कुछ क्लिप्स बनाए थे, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं की थी वीडियोस। तो मैंने कहा चले दिखाती हूँ, ये बिहा का ड्रेस लेकर आई थी मैं, और ये मेहंदी पे पहनने के लिए ना, 1 मंथ रह गया ना शादी को, मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो अस्मा की शादी मेरी सिस्टर की, और उसके बाद जो है मैं अपने लिए ये फ़्रॉक लेकर आई थी। ये मैंने सेम, और छोटी भाभी ने भी सेम ही लिया है। हम दोनों का सेम है, वो रेड कलर में है, ये ब्लू कलर में है। इसके अलावा आयरा का भी लिया, मिन्हा का भी लिया, बिहा का लिया, बच्चियों के ना सबके लिए थे। तो ये देखिए इस तरह से है। ये अजरक स्टाइल होता है ना, अजरक वाला, वो वाला इसका स्टाइल बना हुआ है। तो हमने कहा चले एक जैसे मेहंदी पे पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, बच्चे भी एक जैसे पहन लेंगे और बड़े भी। तो आपको कैसा लगा ये स्टाइल, आप लोग बताना कमेंट्स में, और जब इसको मैं पहनूँगी तो पता नहीं कैसी लगी हूँ कैसी लगूँगी। तो खैर ये है इसका दुपट्टा। तो हमें तो ये ड्रेस अच्छे लगे थे, ये 4-4 हज़ार के हैं जो बड़े हैं, और छोटे 2-2 हज़ार के थे आई थिंक। तो शलवार है, कमीज़ है, और फ्रॉक है, और इसके अलावा दुपट्टे भी साथ ही हैं। ये इसका ट्राउज़र है जो नट्स वाला। तो ये इसकी फुल लुक है। स्टिच आपको 4,000 में मिल रहा है, तो मुनासिब ही है मेरे ख्याल से तो।